नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज लोक भारती कक्षा 10वीं से हम दूसरा पाठ लक्ष्मी पढ़ने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी किसी महिला या लड़की की कहानी है। नहीं, हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं गाय की, जिसका नाम मालिक ने लक्ष्मी रखा हुआ था। इस कहानी के कहानीकार हैं गुरुबचन सिंह, जिन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त भाव से लेखन किया और इनकी भाषा हमेशा सरल और प्रवाही रही है। इसके लिए इनका साहित्य हमेशा रोचक जान पड़ा है। चलिए कहानी की थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं। लक्ष्मी मवेशियों के शौकीन ज्ञान सिंह की अधेड़ उम्र की गाय थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करना पड़ा। इसके लिए समस्या ये आई कि लक्ष्मी को कहाँ रखें। उसका हल उन्होंने निकाला और अपने पड़ोसी दोस्त करामत अली को लक्ष्मी को सौंप दिया। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते थे, पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए समस्या बन गई। इस कहानी में कहानीकार ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी का उद्देश्य यही है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करनी चाहिए। कहानी में शुरुआत में उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तैस मतलब आवेश में आकर। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खुट्टे से आज़ाद होने का प्रयास करती। जब करामत अली के घर में गाय आ गई तो करामत अली तो बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, लेकिन उनका लड़का रहमान ने गाय के पीठ पर 4-5 डंडे बरसा दिए। इससे गाय घबरा गई, भयभीत हो गई और किसी भी प्राणी को खुट्टे पर बांधकर अगर उस पर डंडे बरसाओगे तो वो आज़ाद होने का प्रयास करेगा ही। ऐसा ही लक्ष्मी के साथ भी हुआ। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे नहीं रहा गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, चारपाई मतलब खटिया जिस पर हम सोते हैं, धीरे धीरे चलकर बथान में आया। तो वह चारपाई से उठकर बथान में आया देखने के लिए कि रहमान ने गाय को कितनी बुरी तरह से मारा है। बथान का अर्थ होता है जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं, वह स्थान। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अभी लक्ष्मी को आकर उसने पुचकारा, होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो उसके शरीर में एक कंपकपी सी छूट गई। उसको बड़ी दया आई करामत अली को कि उसके बेटे ने कितनी बेदर्दी से इसको मारा है। करामत अली ने कहा, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। मतलब कोई भी देसी दवा में तेल मिलाकर घाव पर लगाते हैं, उसको रोगन बोलते हैं। तो जब उसकी पीठ पर मारा तो उसकी बीवी, जिसका नाम रमजानी रहता है, उसने रोगन लाकर दिया और बोला कि पीठ पर लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो इस वाक्य से करामत अली के दया भाव की भावना दर्शित होती है कि उनके अंदर दया की भावना थी। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। देखो, लेकिन रमजानी के इस वाक्य से ये पता चलता है कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। जब उसने दूध नहीं दिया तो उसके पीठ पर डंडे बरसाए गए, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। फिर देखो, दूध नहीं दिया तो लाठियों से उसको जवाब दिया गया। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है, मतलब वह भी स्वीकार करता है कि उसने गलती की है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही,
फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। वह अपने पति से बात कर रही थी कि कहीं पाँव इधर उधर हो गया तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। करामात अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। बरस मतलब साल है, वर्ष है तेरा। तो डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था कि अभी तू बूढ़ी हो गई है और तेरा ये आखिरी वर्ष है। रहमान बड़ा मूर्ख है, उसको दया भावना नहीं है, तो उसको माफ़ कर। इस तरह से करामात अली ने बात की, किससे? गाय से। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामात अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामात अली एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक ही कारखाने में काम करते थे। एक साथ ड्यूटी जाते, एक साथ ही घर लौटते। तो लक्ष्मी कहाँ से लाई गई थी? ज्ञान सिंह के घर से। ज्ञान सिंह और करामात अली दोनों आपस में दोस्त थे, एक ही कारखाने में काम करते थे, एक ही साथ ड्यूटी पर जाते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब पशु। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 वर्ष पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी एक गाय की नस्ल होती है। तो उसने वह गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। किसने? ज्ञान सिंह ने। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, मतलब दूध बेचता नहीं था, बट लोगों के घरों में पहुंचा देता था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि लाने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। चारा मतलब खाना और दर्रा भी चारे में मिलाने का जो होता है उसको। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था और समस्या ये थी कि लक्ष्मी को कहाँ रखे। ऐसी हालत में उसने अपने दोस्त को बोला कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो करामात अली ने क्या कहा? नेकी और पूछ-पूछ। करामात अली को ज़रूरत थी। नेकी और पूछ-पूछ मतलब मुझे ज़रूरत है और उसमें आप मुझे पूछ रहे हो, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामात अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामात अली ने भी उसी तरह सेवा की जिस तरह से ज्ञान सिंह करते थे। करामात अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, मतलब उसको संतोष नहीं हुआ कि लक्ष्मी को अभी भी शायद दर्द हो रहा होगा, इसके लिए लगातार उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामात अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। आपको पता ही है कि प्राणी बोलते नहीं हैं, लेकिन प्राणियों के जो मालिक होते हैं उनको प्राणी की हर भाषा समझ में आ जाती है। तो लगा कि लक्ष्मी ये कह रही हो कि अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मेरे ऊपर डंडे बरसाने से अच्छा है मुझे आज़ाद कर दो। करामात अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खुट्टे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? ये भी एक समस्या थी, क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही इंसान था और अब वह दूध भी नहीं देती, तो कहाँ से इसका जुगाड़ करेंगे? इस तरह की समस्या विचार विमर्श करामात अली की पत्नी ने, रमजानी ने करामात अली से किया। जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो उसने समस्या बताई कि इस महंगाई के ज़माने में 300-350 तो सादा चारा लेकर आते हैं, उसका ही खर्चा हो जाता है, तो हम कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे। करामात अली ने भी समस्या बताई। सो तो है, कहते हुए करामात अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था।
एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खुट्टे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। तो करामात अली को भी अब चिंता हुई कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि इसको खुट्टे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि गाय दूध तो देती नहीं है। अब इसको कितने दिन तक हम ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे। करामात मियाँ के लिए सचमुच बहुत बड़ी परेशानी थी। देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। अभी तक की कहानी में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें।